राजस्थान के दूर-दराज गांव में जहां ना बिजली थी ना मोबाइल सिग्नल, वहीं था एक वीरान इलाका जिसे लोग कालीबाड़ी कहते थे। पुराने समय में वहां एक हवेली हुआ करती थी जो अब खंडर बन चुकी थी। उस हवेली से जुड़ी थी एक रूहानी दहशत, एक चुड़ैल की कहानी जिसे सुनते ही गांव के बच्चे रोने लगते थे और बूढ़ों के चेहरे पर भी डर की सिलवटें आ जाती थीं। कहानी शुरू होती है करीब 200 साल पहले, जब कालीबाड़ी एक समृद्ध गांव था। वहाँ एक अमीर जमींदार रहता था, ठाकुर रणबीर सिंह। उसकी हवेली गांव की सबसे भव्य इमारत थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसकी पत्नी रूपमती। गांव के लोग कहते थे कि रूपमती कोई आम औरत नहीं थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और उसकी बातों में ऐसा जादू कि हर कोई उसके शब्दों में बंधता चला जाता। पर असल में रूपमती कोई इंसान नहीं थी। कुछ लोगों का मानना था कि रूपमती एक अप्सरा थी जिसे ठाकुर ने किसी तांत्रिक की मदद से अपने प्रेम जाल में बांध लिया था, लेकिन सच्चाई इससे भी डरावनी थी। दरअसल रूपमती एक वन चुड़ैल थी, वो रूह जो सालों तक जंगल में भटकती रही और फिर मानव रूप लेकर इस गांव में आई थी। शादी के कुछ सालों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन एक रात ठाकुर की मौत हो गई। उसकी लाश हवेली के पिछले कमरे में टुकड़ों में बंटी मिली। किसी ने उसका गला नहीं रेता, किसी ने उसका दिल नहीं निकाला, पर उसकी आंखें, वो आंखें जो रूपमती की मोहब्बत में डूबी थीं, वो जल चुकी थीं। उस रात के बाद रूपमती गायब हो गई। गांव में अफवाहें फैल गईं कि रूपमती असली रूप में लौट आई है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने रात को हवेली की छत पर एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत को हवा में तैरते देखा, जो पेड़ पर बैठकर ज़ोर-ज़ोर से हंसती थी। उसकी हंसी किसी कोने में जाकर खत्म नहीं होती थी, बल्कि हवाओं में गूंजती थी। कभी-कभी वो हंसी बच्चों की आवाज़ में बदल जाती थी। धीरे धीरे गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। पहले जानवर गायब हुए, फिर बच्चे। लोगों ने देखा कि जो बच्चा खो जाता, उसका चेहरा 2 दिन बाद हवेली के पास पेड़ से उल्टा लटका हुआ मिलता। उसकी आंखें हमेशा बाहर निकली होती और उसकी जीभ नीली पड़ चुकी होती। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब किसने किया, पर हर कोई जानता था रूपमती वापस आ गई है। गांव के पुजारी ने फैसला किया कि अब इसका अंत करना होगा। उसने पुराने ग्रंथों में पढ़ा था कि अगर किसी चुड़ैल की आत्मा का मूल उस जमीन में हो जहां उसने पहली बार खून बहाया हो, तो वहां हवन करके उसकी आत्मा को मुक्त किया जा सकता है। उन्होंने 7 ब्राह्मणों को बुलाया और एक रक्षा चक्र तैयार किया। हवेली के पिछवाड़े में जहां ठाकुर की हत्या हुई थी, वहां हवन आरंभ हुआ, लेकिन जैसे ही मंत्र पढ़े जाने लगे, हवेली की दीवारें कांपने लगी, छत से खून टपकने लगा और एक साया सफ़ेद साड़ी में लिपटा हुआ हवा में तैरता हुआ सामने आया। वो रूपमती थी, पर अब उसके बाल ज़मीन तक फैले हुए थे, आंखें खून से भरी और चेहरा इंसान का नहीं था, जैसे किसी जानवर और इंसान का मिश्रण हो। उसने एक एक ब्राह्मण को देखा और ज़ोर से चिल्लाई, ये मेरी दुनिया है, मैं अमर हूँ। उसकी चीख ने चारों दिशाओं को झकझोर दिया। एक पल के लिए सब थम सा गया और तभी पुजारी ने काल मंत्र बोलना शुरू किया, जिसे बोलते ही हवा थम गई, पर अचानक एक तेज झटका हुआ। हवेली में आग लग गई। रूपमती की चीखें किसी जिंदा इंसान की तरह गूंजने लगी। वो राक्षसी साया आग की लपटों में लिपटा, तड़पता हुआ अंततः धुएं में बदल गया। पर उस रात सिर्फ चुड़ैल नहीं मरी, 7 ब्राह्मणों में से 5 जलकर राख हो गए। पुजारी पागल हो गया और गांव के लोग हमेशा के लिए उस हवेली से दूर हो गए। हवेली अब भी खड़ी है, खंडर बन चुकी है, लेकिन रात होते ही वहां से हंसी की आवाज़ आती है। सफ़ेद साड़ी में एक औरत कभी झरोखे से झांकती है, कभी पेड़ पर बैठी दिखाई देती है। कई साल बाद एक फिल्म यूनिट वहां शूटिंग के लिए पहुंची। उन्होंने गांव के लोगों की चेतावनी को मजाक समझा। कैमरा लगाया गया, लाइटें जलाई गईं और जैसे ही शूट शुरू हुआ, एक कैमरामैन चीखता हुआ दौड़ पड़ा। वो चिल्ला रहा था, मैंने उसे देखा, वो पीछे खड़ी थी। लेकिन जब सबने पीछे देखा, वहां कुछ नहीं था। पर उस रात उसी कैमरामैन की आंखें सुलगती हुई मिली और मुंह खुला हुआ, जीभ नीली और आंखें बाहर निकली हुई। अब वो गांव पूरी तरह से वीरान हो चुका है। किसी का खेत नहीं, किसी का घर नहीं, बस एक हवेली है, कालीबाड़ी की शापित हवेली। एक बार एक पत्रकार ने उस जगह की असली सच्चाई जानने का फैसला किया। उसने वीडियो रिकॉर्डिंग का इंतजाम किया और पूरी रात हवेली में बिताई। सुबह जब गांव के बाहर कुछ लोग पहुंचे तो कैमरा तो मिला, लेकिन पत्रकार नहीं। कैमरे में जो आखिरी फुटेज था, उसमें वो पत्रकार चिल्ला रहा था,
कृपया मुझे जाने दो, मैं बस कहानी जानना चाहता था। और फिर एक धुंधली आकृति कैमरे की तरफ बढ़ती है। सफ़ेद साड़ी, लहराते बाल, लाल आंखें और नीली जीभ। उस दिन के बाद किसी ने उस हवेली का रुख नहीं किया। पर कहते हैं अगर कोई नई आत्मा वहां जाती है तो चुड़ैल उसे अपना रूप देती है और फिर वो बन जाता है अगली रूपमती। इसलिए अगर आप कभी किसी वीराने में सफ़ेद साड़ी में कोई महिला देखें जो बिना ज़मीन छुए तैरती हो, तो उसकी तरफ पीठ कभी न करें, क्योंकि रूपमती अब अकेली नहीं, वो हर उस इंसान में है जो उसके क्षेत्र में आता है।